सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीटी बिहार डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के वो सभी बच्चे जो अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि सर एग्जामिनेशन में हम भी उन टॉपर्स की लिस्ट में आए। उन्होंने क्या अलग किया, उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की, हम भी चाहते हैं कि हम उसी तरीके से पढ़ाई करें। अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस टॉपर लिस्ट में आए तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, आप सभी बच्चों को अपनी तैयारी शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। थर्ड सेमेस्टर जिनका चालू हो गया है उन सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर हम थर्ड सेमेस्टर को लेकर वाकई में सीरियस है तो हमें अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर देना है। जब हमने क्लासेस अभी से शुरू कर दी है तो आपको डिले करने का कोई मौका देना ही नहीं है अपने आप को। अभी से आप अपने थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि एक महीना डेढ़ महीना निकल जाएगा उसके बाद सर सीरियस होंगे फिर तैयारी करेंगे, तो आप ये सोच के देखिए बहुत सारे बच्चों से आप पहले से पीछे हो जाओगे। तो पहली बड़ी चीज कि आपको तैयारी बिगिनिंग से ही शुरू कर देनी है। दूसरी बड़ी चीज, सर जब हम कंटेंट पढ़ रहे हैं तो उस कंटेंट को कैसे याद करें। तो आपको दिमाग में ये चीज रखना है कि आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हो तो पहली चीज उसके लिए आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे तो इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ उसे पढ़ रहे हैं, कुछ देर के बाद में आप उसे भूल जाएंगे। आप उसे पढ़िए और जिस समय आप उसे पढ़ रहे हैं उस समय आप उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो हो सकता है जितना सर बता रहे हैं उसको सही तरीके से आप कॉपी में लिख पाओ। बाद में जब आप लिखोगे तो आप उतना ही लिख पाओगे जितना सर ने बोर्ड पर लिखा है। प्रॉपर नोट्स किसी भी एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। तीसरी बड़ी चीज, आपको नोट्स बनाते समय अपनी वे ऑफ राइटिंग्स, कैसे मुझे किसी चीज को लिखना है। बहुत सी बार बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर मैंने पूरा आंसर लिखा फिर भी पूरे मार्क्स नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपने सही तरीके से आंसर नहीं लिखा। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना उसको 3 स्टेप में लिखना होता है। बिगिनिंग, उसके बाद में आपका स्लोली मॉडरेट पार्ट या मिडिल पार्ट चलेगा, फिर एंड करना है। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आया तो बिगिनिंग होगा गिवन डेटा, फिर बीच में क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे कौन सी थ्योरम यूज किया है, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, और उसके बाद में आएगा एंड। एंड का मतलब होता है आंसर, कि क्या आंसर आया। लेट से सपोज आपने किसी पाइप की रेडियस निकाली तो ऐसा नहीं कि भाई आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया, नहीं। आप लिखिए कि ऊपर दिए क्वेश्चन में जब हमने रेडियस को निकाला तो इस पाइप की रेडियस आर बराबर 3 सेंटीमीटर आया। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कोई भी टीचर इसमें आपके मार्क्स नहीं काटेगा अगर आपने इन तीनों पार्ट को कंसीडर किया। सर मान लीजिए कोई डेरिवेशन आया तो उसके अंदर 3 पार्ट कैसे लिखेंगे। डेरिवेशन जब भी हम लोग करते हैं सबसे पहले आपको लिखने होते हैं नोटेशंस, और उसके बाद में आता है अजम्पशन। ये आपके पहले पार्ट में आ जाएगा। दूसरे पार्ट में मेन कार्यक्रम चलेगा कि भाई क्या डिराइव कर रहे हो, पूरा उसको डिराइव कर दो विद डायग्राम अगर जरूरत पड़ रही है तो। और तीसरा यानी कि लास्ट पार्ट जो होता है कंक्लूजन, क्या उसने प्रूफ करने को बोला था, इस डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट क्या रहा, उसको आप लिख दो। कोई भी आपके मार्क्स नहीं काटेगा। सर अगर थ्योरी का क्वेश्चन आ गया तो इसमें 3 पार्ट कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी का क्वेश्चन जो आता है उसमें 3 पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको मल्टीपल पॉइंट्स बनाने की जरूरत है। अगर आप पूरी रामायण महाभारत की तरह एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख दोगे तो वो पढ़ना पसंद नहीं करेगा, 60-70% मार्क्स आपको देकर आगे बढ़ जाएगा। पर अगर आपको टॉपर्स की लिस्ट में आना है तो आपको 90% से ज्यादा मार्क्स उसमें अचीव करने हैं, इसलिए आप उसको पॉइंट्स बना के रखिए ताकि वो देख सके कि हाँ यार बच्चे ने 10 के 10 सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अगर सारे के सारे पॉइंट्स बच्चे ने लिखे हैं तो मैं इसको 80%, 85%, 90% तक मार्क्स दूं, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन में 100% हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमारी थ्योरी से 100% कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा। हो सकता है अगर मैं खुद लिख के दूं तो भी टीचर बोल दे नहीं सर थोड़ी तो कमी लग रही है हमें इसके अंदर, इसलिए उसमें आप 100% एक्सपेक्ट मत कीजिए। तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करना है अपने नोट्स बनाते बनाते ही। साथ ही जितने भी डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल जो आपको क्लासेस में करवाए जा रहे हैं उनको खुद से सॉल्व कर करके देखिए, ताकि जब आप खुद से उन सब चीजों को कर लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो उस समय अगर आपके नोट्स में पढ़ाई गई चीजें स्ट्रांग होगी, आपको आती होगी, तो इन सब चीजों के ऊपर आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। अगर इतनी चीजें आप करते हैं तो आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है कि सर बहुत सी बार क्या होता है बच्चे जब सेमेस्टर नया चालू होता है ना तो बड़ी जल्दी जल्दी तैयारी शुरू तो कर देते हैं, फिर बीच में वो थोड़ा सा भटक जाते हैं। अगर आप वाकई में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो बेटा तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है।
कि आप समय पर प्रिपरेशन शुरू करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर रोज पढ़ो। जब आप ऐसा करेंगे तो 100% आपको चीजें अंत तक याद रहेगी। वरना क्या होता है, शुरू के 10-15 दिन तो आपने जबरदस्त पढ़ा, फिर 15 दिन आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो जितना भी पढ़ा सब भूल जाओगे। तो अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन करके चलोगे ना, तो एग्जामिनेशन के अंदर बहुत अच्छा करोगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सर्कल को अच्छा रखो। अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों के साथ उठिए, अच्छे लोगों के साथ पढ़ाई कीजिए, अच्छे लोगों के साथ कॉलेज में घूमिए, जिससे वो आपको सही दिशा दिखा सके। क्योंकि अब आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, और अगर आप थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे तो यहां से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी अपने आप को तैयार करना शुरू करेंगे। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स अब आप पढ़ने वाले हैं वो आगे जाने वाले जूनियर इंजीनियर जैसे एग्जामिनेशन के अंदर भी आप आएंगे। अगर इन सब्जेक्ट पर अभी से आपने कमांड नहीं बनाई तो फ्यूचर में तो आप बिल्कुल भी कमांड नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल आप हेल्पलेस हो जाएंगे कि सर उस समय पढ़ाई नहीं, अब समझ नहीं आ रहा कैसे इन सब चीजों को हम लोग कवर करें। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाइए जो आपको अच्छी डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ने में मजबूर करे, या मान लीजिए मोटिवेट करे। दोनों ही कंडीशन है, पर वो लेकर जाए आपको अच्छी डायरेक्शन में। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बेस्ट परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन आपको पता है इजी प्रैप पर शुरू हो गई है। हमारा जो मेन चैनल है इजी प्रैप, उस पे 1.25 लाख बच्चों का लगभग फैमिली बन चुका है। लेकिन एसबीटी बिहार के बच्चों के लिए हमने ये डेडिकेटेड एक अलग चैनल क्रिएट किया है, ताकि एसबीटी बिहार के बच्चों को डेडिकेटेड कंटेंट मिल सके। उन्हें अपने कंटेंट को सर्च ना करना पड़े कि सर एक वीडियो इस एग्जाम का आ रहा है, फिर एक वीडियो हमारा आ रहा है। इसलिए हमने ये डेडिकेटेड चैनल बनाया, जिसमें हमने कुछ डेमो वीडियोस भी आप लोगों के लिए डाले हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों ने उन वीडियोस को जरूर देखा होगा। उन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। मैं 100% आश्वस्त हूं कि आपको हर एक वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इतनी एक्सपर्ट फैकल्टी टीम आप लोगों को पढ़ा रही है। और उसके बाद में आपको आज से ही डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में उतर जाना है। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के लिए जो हमने बैच लॉन्च कर रखा है वो है उत्कर्ष बैच, जिसमें डेडिकेटेड लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, उनकी रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लासेस जो रहेगी वो एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के द्वारा ली जाएगी, रेगुलर डाउट सेशन, वीवीआई क्वेश्चन, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट का एक्सेस मिलेगा, और साथ ही आपको मिलेगा 24/7 टेक्निकल सपोर्ट। कंप्लीट कोर्स जो रहने वाला आपका थर्ड सेमेस्टर का सिर्फ 1999 रुपए में मिल रहा है। हो सकता है इससे कम फीस में भी आपको बैच देने वाले मिल जाए, पर हमने यहां पर एक्सपर्ट टीम को इंट्रोड्यूस करवाया जो पिछले 10-12 सालों से इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा रही है और आप लोगों को बेस्ट कंटेंट डिलीवर करेगा। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ साथ में ले लेते हैं तो आपको 3199 में ये बैच मिल जाएगा, जिसमें अभी थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई होगी। जैसे आप फोर्थ में आओगे तो वहां पर फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई चालू हो जाएगी। करना क्या दोस्त, इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ जाती है, वहां बैच नहीं मिलता है, तो आप 7014639318 इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके एसबीटी ही बिहार से जुड़े किसी भी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको सारे अपडेट्स हम लोग यहीं पर देने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रैप के साथ। थैंक यू सो मच।